आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन इसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एलसी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन यानी एलसी, जिसे हिंदी में बोलते हैं एक घात संचय, एक घात संचय ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? बहुत ही आसान चीज है। जैसे अपने पास क्या है, हमारे पास n वेक्टर्स हैं, v1 v2 और vn। ऐसे हमारे पास क्या हैं, n वेक्टर्स है। तो हम क्या करेंगे, और हमारे पास a1 a2 और an, ये क्या है, n कॉन्स्टेंट्स है, n कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a1 को v1 के साथ लिख देंगे, a1 को v1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a2 को v2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐसे ऐसे करते करते an vn, यानी हमारे पास एक नया वेक्टर बनेगा जिसे बोलेंगे हम a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन an vn। तो ये एक्चुअली में क्या है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ai vi। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं, ये जो चीज है इसको बोलते हैं, ये भी इसका एक फॉर्म होगी लिखने का तरीका हो जाएगा। ये कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन यानी एक घात संचय ऑफ वेक्टर्स v1 v2 एंड सो ऑन v। यानी आपके पास अगर n वेक्टर्स हैं v1 v2 एंड vn, ये n वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, a1 v1 प्लस a2 v2 सो ऑन an vn। ये जो एक नया वेक्टर बनेगा वो कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे एक, कि आपको एक वेक्टर दिया होगा v और आपको पूछेगा कि क्या ये कोई भी तीन वेक्टर और दे दिया आपको, मान लो v1 v2 v3, क्या इनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इस तरीके से कि इफ पॉसिबल express the vector alpha equal to 0 4 20 as LC, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। v1 इक्वल टू दे दिया आपको 2 1 माइनस 1, v2 आपको दे दिया माइनस 1 0 3, और v3 आपको दे दिया 0 1 5। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक वेक्टर है अल्फा जो है 0 4 20, क्या ये तीन वेक्टर v1 इक्वल टू 2 1 माइनस 1, v2 इक्वल टू माइनस 1 0 3 और v3 इक्वल टू है 0 1 5, क्या ये इन तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है? इफ पॉसिबल पूछा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि लिखा जा सकता है? तो हम कहने का मतलब ये हुआ, सवाल क्या पूछना चाह रहा है, ये समझिए बात को। सवाल ये पूछना चाह रहा है, क्या अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि ये जो चीज है a1 v2, ये क्या कहलाती है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसने क्वेश्चन ये पूछा है, क्या अल्फा जो वेक्टर है 0 4 20, क्या v1 v2 v3 तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है? चेक करना है हमें। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कब होगा, जब अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3। अगर ऐसे लिख सकते हैं हम a1 a2 a3 किसी भी कांस्टेंट्स के लिए, वो हमें देखने हैं क्या कांस्टेंट होंगे। अगर ऐसा हो सकता है तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो चेक करते हैं हम। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा है
मान लेते हैं कि अल्फा है वो इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर हमें क्या निकालने पड़ेंगे, अगर A1 A2 A3 की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तब तो कहेंगे हम इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर A1 A2 A3 की वैल्यू नहीं मिलती है कुछ भी तो तब हम कहेंगे कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिखा जा सकता। तो अल्फा क्या हो गया अपना अपना देखो 0 4 20 इक्वल टू A1 2 1 -1 प्लस A2 V2 कितना है अपना -1 0 3 और प्लस A3 कितना हो जाएगा अपना V3 कितना है 0 1 5, ठीक है। अब देखो फिर ये क्या बन जाएगा 2 इंटू A1 माइनस A2 प्लस 0 इंटू A3, तो 2 इंटू A1, ठीक है। ये अपना सेम लिख देता हूं मैं 0 4 20, ठीक है। 2 इंटू A1 माइनस A2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा A1 प्लस A3 और माइनस A1 प्लस 3A2 प्लस 5A3, ठीक है। तो 0 4 20 है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर। तो यहां से हमारे पास तीन इक्वेशन बनेगी 2A1 माइनस A2 किसके बराबर 0 के बराबर। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या हो जाएगी दूसरी इक्वेशन A1 प्लस A3, A1 प्लस A3 इक्वल टू हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर 2 माइनस A1 प्लस 3A2 माइनस A1 प्लस 3A2 प्लस 5A3, ये हो जाएगी 20 इसके बराबर, ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 1 2 3 इन तीनों को सॉल्व करेंगे A1 A2 A3 के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 2A1 माइनस A2 इक्वल टू 0, इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है A1 है और यहाँ पर हमारे पास प्लस का A1 है और यहाँ पर हमारे पास माइनस A1 है। तो 2 और 3 को हम ऐड कर देंगे, इक्वेशन 2 प्लस 3 ऐड करेंगे हम। तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 3A2 प्लस 5 और A3 6A3 इक्वल टू 24। अब पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो अपने पास आ जाएगा A2 प्लस 2A3 इक्वल टू 8। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसे हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। लिख देंगे A2 इक्वल टू 8 माइनस 2A3, 8 माइनस 2A3, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 से अब जब आप देखोगे तो आपके पास आएगा A1 इक्वल टू 4 माइनस A3, तो A2 इक्वल टू आएगा 8 माइनस 2A3 और यहां से A1 आ गया 4 माइनस A3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या आया, इक्वेशन नंबर 5 क्या कहती है, इक्वेशन नंबर 5 ये कहती है कि A1 आ गया अपने पास 4 माइनस A3 और इक्वेशन नंबर 4 क्या कहती है कि हमारे पास A2, यहाँ से इसको हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास A2 कितना आ गया 8 माइनस 2A3। अब देखो अब हम A3 इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी आएगी 4 और A2 की वैल्यू कितनी आ गई 8। इसका मतलब हमारे पास A1 A2 A3 की वैल्यू आ रही है, ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये हो गया कि A1 अगर हम 4 रखें, A2 को अगर हम 8 रखें तो अल्फा कितना हो जाएगा अपना 4 इंटू V1 प्लस 8 इंटू V2 प्लस 0 इंटू V3 A3 को। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू V1 प्लस 8 इंटू V2 प्लस 0 इंटू V3। मतलब अल्फा है वो V1 V2 V3 का क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो कहने का मतलब हो गया अगर हमें A1 A2 A3 की कोई भी वैल्यू मिल जाए तब हम कहेंगे कि जो वेक्टर अल्फा है वो V1 V2 V3 का है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से।